केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, अगले 1 साल में खत्म कर दिए जाएंगे सभी टोल प्लाजा। गाड़ियों में लगे जीपीएस सिस्टम से हो सकेगा टोल का भुगतान। हरियाणा विधानसभा में हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक हुआ पारित। मुख्यमंत्री ने कहा, इस विधेयक का किसान आंदोलन से नहीं कोई संबंध। कुरुक्षेत्र में शिल्प मेला शुरू। 26 मार्च तक चलने वाले इस मेले में लगभग 100 शिल्पकारों के उत्पाद लोगों को कर रहे हैं आकर्षित। और रोहतक में कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के तहत बुजुर्गों ने करवाया टीकाकरण। लोगों को बिना डर के टीका लगवाने का दिया संदेश। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में वाहनों की स्क्रैप नीति की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने वाहन निर्माताओं के लिए पहले ही एक एडवाइजरी जारी की हुई है, जिसमें स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाने पर नए वाहन के मूल्य में 5% की कमी करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य भी ऐसी खरीद पर पंजीकरण और रोड टैक्स में रियायत दे सकते हैं। वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक प्रदूषण और हवा को प्रदूषित करते हैं और सड़क सुरक्षा के लिए भारी जोखिम है। यहाँ एक ऐसी विन विन पॉलिसी होगी जिससे कि न केवल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि नए वाहनों को खरीदने के लिए सामान्य जनमानस को आर्थिक सहूलत भी मिलेगी। स्क्रैपिंग पॉलिसी है, ये एक ऐसी परिस्थिति निर्माण करेगी जिससे स्क्रैपिंग सेंटर्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंपोनेंट इंडस्ट्री और सामान्य लोगों को इसका फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले 1 साल में देश से सभी टोल प्लाजा खत्म कर दिए जाएंगे। अब गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा, जिसकी मदद से टोल शुल्क का भुगतान हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले 5 सालों में भारत वाहन निर्माण का हब बन जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त कर दूंगा, 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के। पर उसका अर्थ ये है कि टोल नहीं रहेंगे, पर आपको जीपीएस पे हमारे केवल रोड के एंट्री पर कैमरा रहेगा, जीपीएस पर आपका इमेज कैच करेगा और जहां से जाओगे वहां और जहां से निकलोगे वहां उतना ही पैसा आपसे कटेगा। ना टोल होगा, ना रोकेगा कोई, ना कुछ नहीं। और ये 1 साल के अंदर हम लोग पूरा करेंगे। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सोशल मीडिया के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों पर कहा कि भारत में सोशल मीडिया के 140 करोड़ यूजर्स हैं। उन्होंने कहा कि मुद्दा सोशल मीडिया के उपयोग और दुरुपयोग दोनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने ये प्रावधान किया है कि सोशल मीडिया कंपनी अपने यूजर्स का वॉलंटरी वेरिफिकेशन करेगी, जो पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री, भारत की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर सबसे महत्वपूर्ण बात महिलाओं की गरिमा पर सवाल उठाने वाली सामग्री को 36 घंटों के भीतर हटाया जाएगा। नए दिशा निर्देश उपयोगकर्ताओं के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी भी होना चाहिए, जिसके माध्यम से शिकायत की जा सके। का प्रावधान किया है कि सोशल मीडिया कंपनी वॉलंटरी वेरिफिकेशन लेंगी उनके यूजर्स से। वॉलंटरी, कोई दबाव नहीं है, सरकार उसके बाहर है। और आप जो हमें देश को ज्ञान देते हैं, बड़ी बड़ी बात कहते हैं, तो आपका ज्ञान का स्वागत है, लेकिन आप अपने को वेरीफाई तो कर दीजिए कि आप कौन हैं। तो वो काम हम कर रहे हैं। द गाइडलाइन इज वेरी क्लियर that you have to remove that within 36 hours only if it relates to the unity, integrity of India, safety and security of India, public order, and most important, the dignity of the woman, which we have added. Because of late, a lot of morphed pictures, compromising, etc. used to come there. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा में हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक पास होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकारी हो या निजी किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बात रखने और धरना देने की अनुमति है, लेकिन इसकी आड़ में हिंसा करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का किसान आंदोलन या कृषि कानून से कोई संबंध नहीं है। विपक्ष द्वारा इस विधेयक का विरोध करने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने
कहा कि इस विरोध के पीछे विपक्ष की मानसिकता है कि ये किसानों के आंदोलन को लेकर लाया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। धर्मांतरण कानून को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें कुछ कानूनी सलाह की आवश्यकता थी, इसलिए इसे अगले सत्र में या अध्यादेश के रूप में लाया जाएगा। तत्काल किसी का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी किसी के ऊपर डाली जाए, इस प्रकार का ये एक्ट था। इन लोगों की शंकाएं निराधार हैं कि शायद ये किसान जो 3 कानून का विरोध कर रहे हैं उसके खिलाफ ये किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कानून का 3 कानूनों के विरोध करने वाले हमारे किसान बंधुओं के साथ बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसी प्रॉपर्टी की सुरक्षा करना या नुकसान हुआ तो उसको उसका मुआवजा दिलवाना ये सरकार का काम है, इसलिए हमने उस एक्ट को पारित किया। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने इस विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये विधेयक आंदोलनों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए है। इस विधेयक का किसानों के आंदोलन से कोई भी मतलब नहीं है। इस कानून को लाने के लिए हम काफी समय से प्रयास कर रहे थे। ये बिल आंदोलनों के दौरान, प्रदर्शनों के दौरान जो लोगों की संपत्ति जलाई जाती है, सरकारी संपत्ति जलाई जाती है, तोड़फोड़ की जाती है, उसकी रिकवरी के लिए ये हम बिल लाए हैं। और इसका किसानों के आंदोलन से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि किसानों का आंदोलन 110 दिन से ज़्यादा हो गए। कहीं पर कोई पत्ता टूटने की भी खबर नहीं आई है कि उन्होंने कोई पत्ता तोड़ा हो, तो उससे कोई लेन देन नहीं है। ये तो हम काफ़ी लंबे समय से विचार कर रहे थे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में आज श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार समिति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए 2 विधायकों डॉक्टर अभय सिंह यादव और वरुण चौधरी को सम्मानित किया गया। दोनों विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की मौजूदगी में समिति के सदस्यों मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल गुर्जर और उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा द्वारा श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबको विदित है कि श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार समिति द्वारा वर्ष 2020-2021 के लिए डॉक्टर अभय सिंह यादव विधायक एवं श्री वरुण चौधरी विधायक को श्रेष्ठ विधायक चुना गया है। अब मैं समिति के सदस्यों श्री मनोहर लाल जी माननीय मुख्यमंत्री, श्री दुष्यंत चौटाला जी माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री कंवर पाल जी माननीय संसदीय कार्य मंत्री और श्री रणवीर गंगवा जी माननीय उपाध्यक्ष जो कि कमेटी के सदस्य थे, वे यहाँ पर आकर दोनों विधायकों को डॉक्टर अभय सिंह यादव एवं श्री वरुण चौधरी को श्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित करें। कुरुक्षेत्र में हरियाणा कला परिषद द्वारा शिल्प मेले का कल शुभारंभ हुआ। 10 दिवसीय इस शिल्प मेले में देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 100 शिल्पकारों ने प्रदर्शनी लगाई है। लोक संगीत की स्वर लहरियों के साथ शुरू हुए इस शिल्प मेले में कलाकारों ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। 26 मार्च शाम तक चलने वाले इस शिल्प मेले को गांधी शिल्प बाजार का नाम दिया गया है। मेले में जयपुर के दाबू प्रिंट चित्रकूट के खिलौने, कलकत्ता के फ्लावर, फिरोजाबाद का ग्लास, भागलपुर का सिल्क और बनारस की साड़ियों की दुकानों के साथ आसाम के केन बैम्बू, गुजरात का हैंडीक्राफ्ट, हरियाणा का टेराकोटा और आगरा का लेदर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहा। लोक जो कृतियाँ हमारी होती हैं, जैसे आभूषण हैं, मूर्तियां हैं, चादर हैं, कपड़े हैं, जो हस्त से बनाए जाते हैं, जो मेरे ख्याल से लुप्त भी होने जा रहे हैं। इस और देखते हुए उन कलाकारों को, शिल्पकार को मैं कलाकार भी कहता हूं, उन कलाकारों को यहां पर बुलाया गया है। ये मेला 26 तारीख तक चलेगा। इस मेले में पूरे भारत से विभिन्न प्रांतों से हस्तशिल्पी आए हैं, अपना उत्कृष्ट सामान लेके आए हैं और एक सही कीमत पे ये अपना सामान आपके शहर में प्रदर्शित कर रहे हैं। सेल्फ मेड आइटम बेचता हूँ, सभी लेदर का है, शीप, गोट, कैमिल, बफेलो, इनकी स्किन का आइटम है, खुद ही बना के बेचता हूँ। आगरा से हूँ, गीता जयंती महोत्सव में भी मैं लगा चुका हूँ। भागलपुर से आया हुआ मैं, बिहार से। ये हमारा ब्लॉक प्रिंट का और बाटिक का काम है, जो कि हैंड का काम होता है। प्रिंट वगैरह, कपड़े का भी बुनाई वगैरह हम लोग हाथों से करते हैं, जिसमें कि प्रिंट और डाई वगैरह खुद अपने हाथों से करने की वजह हमें काफ़ी मेहनत भी पड़ती है। आज कुरुक्षेत्र में हरियाणा कला परिषद परिसर में जो शिल्प बाज़ार लगाया गया, गांधी शिल्प बाज़ार, बहुत ही बढ़िया। बाहर दूर दूर से शिल्पकार आए हुए हैं,
कोई गुजरात से हैं, कोई अहमदाबाद से हैं, कोई कलकत्ता से हैं। बहुत ही अच्छी जो हैं कलाकृतियाँ हैं। मैं चाहूँगी कि हमारे कुरुक्षेत्रवासी यहाँ हरियाणा कला परिसर में आएँ और इस मेले का लुत्फ़ उठाएँ। रोहतक के गांधीनगर में कोविड-19 टीकाकरण शिविर लगाया गया। शिविर में नागरिक अस्पताल के चिकित्सकों की टीम ने 60 से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 45 से 59 वर्ष तक के विभिन्न बीमारियों से ग्रसित लोगों को कोविशील्ड के टीके लगाए। टीकाकरण के बाद सभी को करीब 30 मिनट तक चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया। टीकाकरण के बाद बुजुर्गों ने बताया कि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। लोगों को भी बिना किसी डर के टीका लगवाना चाहिए। ये कोविशील्ड जो है ये हम लगा रहे हैं यहाँ पे, और अपनी तरफ से कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन लगवाया जाए। जैसा आप देख पा रहे हैं, मेरे पीछे अगर आप देख पाएंगे तो काफ़ी बुजुर्ग यहाँ पे आए हुए हैं और जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है। और मेरा सभी से ये आग्रह है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इस वैक्सीन को लगवाएं, क्योंकि देखिए ये वैक्सीन हमारी स्वदेशी है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि इससे डरे ना, घबराएं ना, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही हम आप कोशिश करें कि आपके भले के लिए ही है। जो पूरी टीम है सिविल हॉस्पिटल की यहाँ करके लोगों को वैक्सीन लगाने का काम कर रही है, और ये टीका महाअभियान जो करण है ये पूरे भारत के अंदर चला है। और सबसे बड़ी बात ये कि भय मुक्त लोग हों इससे। मैंने वैक्सीन लगवाई है और मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और सबको लगवाना चाहिए। प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो सबके लिए कर रहे हैं। और मैं सबको अपील करता हूँ, बुजुर्गों को, भाइयों को, कि जल्दी से जल्दी जहाँ तक संभव हो अपना कोरोना का इंजेक्शन लगवाएं और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। मैंने टीका लगवाया, मुझे तो मज़ा आ गया भाई, बहुत अच्छा ये मोदी सरकार ने बहुत अच्छा करा है। और सब जितने भी मेरी आवाज़ को पहचान रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो सबके लिए बड़े छोटे जो भी है 45 से शुरू है, ये सबको ये हक में चाहिए कि टीका लगवाओ और अपना ज़िंदगी संभालो। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रदेश के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल संरक्षण के लिए विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च के आरंभ किए जा रहे कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स देशव्यापी अभियान के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करें। यह अभियान नवंबर तक चलेगा। मुख्य सचिव आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने बैठक में बताया कि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विभिन्न राज्यों के जिला मजिस्ट्रेटों व सरपंचों को संबोधित करेंगे। इसके बाद अधिकारी पंचायतों में ग्राम सभाओं की बैठकें करवाएंगे और जल संरक्षण के प्रति सामाजिक चेतना जागृत करेंगे। उन्होंने बताया कि हर जिले में जिला जल केंद्र स्थापित किया जाएगा और सभी सरकारी भवनों की छतों पर रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रणाली लगाई जाएगी, जिसके तहत बारिश के पानी का भंडारण कर इसका उपयोग किया जा सके। फतेहाबाद के पंचायत भवन में कृषि विभाग द्वारा आत्मा स्कीम के तहत जिला स्तरीय किसान मेला आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि किसान फसल अवशेषों का प्रबंधन करके पर्यावरण संरक्षण के साथ अपनी आमदनी बढ़ाएं। किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण एवं फसल विविधीकरण को अपनाना होगा। खेती के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय को भी बढ़ावा दें। उपायुक्त ने मेले में लगाई प्रदर्शनी में विभिन्न कृषि यंत्रों का भी अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। तो हमें जरूरत है कि अब हम उस धान की बजाय किसी दूसरी फसल की तरफ जाएं। ऐसे ही हम पराली को जला देते, उसका धुआं होता है, पोल्यूशन फैलता है, और उसके अलावा जो हमारी उर्वरक शक्ति है उस धरा की, उसका भी ह्रास होता है, उसका भी नुकसान होता है। बहुत से छोटे छोटे जीव जो किसान मित्र जीव है वो भी उस आग में जल जाते। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, अगले 1 साल में खत्म कर दिए जाएंगे सभी टोल प्लाजा। गाड़ियों में लगे जीपीएस सिस्टम से हो सकेगा टोल का भुगतान।
हरियाणा विधानसभा में हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक हुआ पारित। मुख्यमंत्री ने कहा, इस विधेयक का किसान आंदोलन से नहीं कोई संबंध। कुरुक्षेत्र में शिल्प मेला शुरू। 26 मार्च तक चलने वाले इस मेले में लगभग 100 शिल्पकारों के उत्पाद लोगों को कर रहे हैं आकर्षित। और रोहतक में कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के तहत बुजुर्गों ने करवाया टीकाकरण। लोगों को बिना डर के टीका लगवाने का दिया संदेश। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।